जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 ज्योतिषीय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं शिल्पी मिश्रा हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए लेकर के आई हूँ मासिक राशिफल। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि जनवरी का महीना आपका कैसा गुजरने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं फरवरी महीने की, क्योंकि फरवरी का जो महीना है वो आपके लिए किस मायने में खास है ये तो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि के बारे में आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। हालांकि मैं आपको एक एक करके मेष से मीन तक के सभी राशि के जातकों के बारे में जानकारी दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना है, क्योंकि आज जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ वो सिर्फ मेष वालों के लिए है। बाकी की राशि के जातकों को भी अपनी जानकारी जाननी है। अगर जानना है कि उनके भविष्य में क्या कुछ होने वाला है फरवरी माह में, तो उन्हें नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के जातक मंगल ग्रह से प्रभावित रहते हैं और मंगल ग्रह ऊर्जा का संचालन ग्रह है, जिसकी वजह से आपके अंदर जोश और उत्साह की कोई कमी नहीं होती है। इसी की वजह से आप अग्नि तत्व की राशि होने के कारण अधीरता से हर काम में आगे रहते हैं। कई बार असफलता भी आपके हाथ लगती है, क्योंकि ज्यादा अधीरता से आप सही और गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं। बाद में आपको थोड़ा सा पछताना भी पड़ता है। आपके अंदर कुशल नेतृत्व क्षमता जन्मजात होती है। आप बचपन से ही कुशल नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, जिसकी वजह से आपको किसी का आदेश मानना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि आपको लोगों को आदेश देना, उन्हें अपने अंडर में रखना ज़्यादा पसंद होता है। आप अपने जीवन के लिए अपने खुद के नियम बनाते हैं और उन्हीं पर चलना बिल्कुल पसंद करते हैं। आप जीवन में हर चीज़ पाने की इच्छा रखते हैं और उसके लिए कड़ी मेहनत भी आप करते हैं। आप ये ठान लेते हैं कि जो मुझे करना है वो मैं करके रहूँगा, उसे कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है करने से। केवल आप स्वयं ही अपने आलोचक और अपने शत्रु होते हैं, क्योंकि आप खुद से ही खुद के अंदर की गलतियों को, खुद के अंदर की कमियों को मारने की कोशिश करते हैं। फरवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि का जो स्वामी है मंगल आपकी ही राशि में महीने की शुरुआत में स्थित होगा, जिसकी वजह से आपके अंदर जोश जुनून की कोई कमी नहीं रहेगी। आप हर काम को बहुत जल्दी यूं चुटकी बजाते हुए कर लेंगे। पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मन के साथ, लगन के साथ आप उस काम को करेंगे और उसके बाद जो परिणाम है स्वाभाविक तौर पर अच्छे होंगे ही होंगे। यदि आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं तो मानकर चलिए कि कुछ समस्याओं के बाद आपको सफलता भी मिल जाएगी। यदि आप थोड़े से व्यवधान आपके सामने आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि इन थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी रुकावटों के बाद आपके सामने क्या खड़ी होगी, कामयाबी। आपके अपने दोस्तों से आर्थिक रूप से आपको मदद भी मिलेगी। ऐसे योग बन रहे हैं, इसलिए याद इस तरह कोई काम कर रहे हैं, अगर कोई भी काम आप शुरू करने जा रहे हैं तो आपको अपने दोस्तों की मदद जरूर मिलेगी। आप उनसे निसंकोच मदद मांग सकते हैं, आपकी मदद वो जरूर करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अपने व्यवहार में थोड़ा सा आपको परिवर्तन लाना है, क्योंकि आपका आक्रामक रवैया, आपका जिद्दीपन हो सकता है कि आपके रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर दे। अब चलिए शुरुआत से आपको सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि करियर के लिहाज से आपका फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। तो करियर संबंधित मामलों के लिए फरवरी का जो महीना है वो सधी हुई शुरुआत लेकर आने वाला है। इस दौरान आपको अपने काम पर फोकस करना है, क्योंकि एक साथ 4 ग्रह आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे। ऊपर से 4 फरवरी को बुध की वक्री अवस्था में आपके दशम भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आपको एक साथ कई कामों में हाथ डालना पड़ेगा। आपके ऊपर काम का बोझ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आपकी नौकरी भी काफ़ी हद तक खुद को आपको उसमें मजबूत करने की ज़रूरत है, और आप ऐसा महसूस भी करेंगे कि आपको अपने काम में और ज़्यादा परफेक्ट होना है। आपके ऊपर काम का वर्क प्रेशर होगा ज़्यादा, और आपको इसके बदले में क्या उचित प्रतिफल मिल रहा है इस बारे में भी आप मंथन करते नजर आएंगे। ऐसी सोच आपके अंदर हीन भावना भी पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से आपके कार्यक्षेत्र में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये है कि आप काफ़ी मेहनत करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम को समय पर पूरा करें, उसमें मन लगा करके काम करें, जिसकी वजह से आपकी जो छवि है ऑफिस में वो मजबूत हो और आपकी प्रशंसा हो। 14 फरवरी को बृहस्पति अपनी अस्त स्थिति में बाहर निकलेगा, और ये वो समय होगा जब आप अपने कार्यक्षेत्र में पदोन्नति प्राप्त कर लेंगे और आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होंगे, आपको प्रोत्साहन देंगे। यदि आप कोई व्यापार करने की सोच रहे हैं तो बिजनेस को लेकर के थोड़ा सा गंभीर होने का आपका इस वक्त का ये वक्त है, क्योंकि मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि होने की वजह से सप्तम भाव के स्वामी शुक्र का दशम भाव में स्थित
आपको काफी परिश्रम कराने वाला है। कुछ नए तरीके आजमाने पड़ेंगे आपको इस वक्त। बिजनेस को सही आकार देना होगा, सही विस्तार देना होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। और फिर महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य का गोचर आपके एकादश भाव में होगा, शुक्र की एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा, तब आपके बिजनेस में एकदम से उन्नति और एकदम से प्रॉफिट आपको देखने मिलेगा। तो अब करियर के बाद बात कर लेते हैं शिक्षकों की। तो जो मेष राशि के शिक्षक जातक हैं उनके लिए क्या कुछ है फरवरी में, चलिए जानते हैं। शिक्षा के मामले में इस महीने आप काफी भाग्यशाली रहेंगे, लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बावजूद किसी न किसी चीज की कमी आपको महसूस होगी। महीने की शुरुआत तो बहुत अच्छी होगी, आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस भी करेंगे, लेकिन पहले सप्ताह के बीत जाने के बाद आपको लगेगा कि आप एक से ज्यादा चीजों में हाथ फंसा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी परेशानी बढ़ रही है और आपकी जो एकाग्रता है, आपका जो कंसंट्रेशन है, वो भी भंग हो रहा है। और आपकी पढ़ाई में इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। एकादश भाव में जब 12 तारीख को सूर्य का गोचर होगा, उसके बाद आपकी पढ़ाई में तेजी आ जाएगी और आपका जो मन है वो भी पढ़ाई में खूब लगने लगेगा। आप पूरी तरह से फोकस्ड होकर के, पूरी तरह से कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे और फिर आगे बढ़ने लगेंगे। प्रतियोगिता अगर आप दे रहे हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए ये महीना ज्यादा मेहनत करने वाला है, ऐसे योग बन रहे हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी 12 फरवरी के बाद बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनकी मनचाही मुराद पूरी होने वाली है, उन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे। विदेश जाकर पढ़ाई करने का ख्वाब अगर वो देख रहे हैं, तो विद्यार्थियों को आंशिक तौर पर सफलता मिल सकती है, उनका सिलेक्शन भी हो सकता है, लेकिन उन्हें विदेश जाने में अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, यानी कि टाइम लगेगा अभी। अब बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन इस महीने धूप छांव की स्थिति में होगा, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव पर 5 ग्रहों का प्रभाव है और कुंडली के दूसरे भाव में राहु स्थित होगा। इसलिए आप अपनी मीठी बातों से अपने परिवार वालों का दिल खुश रखेंगे और उन्हें एक कर रखने की पूरी कोशिश भी करेंगे। लेकिन इतने सारे ग्रह जब चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे, तो परिवार में किसी न किसी प्रकार का झगड़ा, वाद विवाद का योग लगातार बनता रहेगा, जिसकी वजह से परिवार में जो शांति का माहौल है वो बीच बीच में भंग होता रहेगा। आपके पिताजी को स्वास्थ्य परेशानी संबंधित परेशानी हो सकती है, आप उनके लिए चिंतित भी होंगे। आपके भाई बहन आपके सपोर्ट में रहेंगे और आपको आवश्यक मदद भी देंगे, जिसके बाद आपको थोड़ा सा सुकून जरूर रहेगा। आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि परिवार में इस तरह की कोई समस्या ना रहे, क्योंकि ऐसा होने से कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। सूर्य का गोचर जब एकादश भाव में होगा और शुक्र भी 21 फरवरी को कुंभ में प्रवेश कर जाएगा, तो पारिवारिक जीवन में सुख शांति का वास होगा और आपको समस्याओं में कमी महसूस होने लगेगी। अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम जीवन की या फिर आपके दाम्पत्य जीवन की, यानी कि वैवाहिक जीवन की। तो यदि आप प्रेम संबंधों की ओर अगर देखें, आपके प्रेम संबंधों की तरफ इशारा जो कर रहे हैं ये ग्रह, तो महीने की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। प्रियतम से खूब बातें भी होंगी, आपके बीच कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छी होगी, आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा अच्छी मिठास आएगी और तो और आपकी जो बॉन्डिंग है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। वक्री होकर के बुध जब दशम भाव में प्रवेश करेगा, तब आपको कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं, आपके व्यवहार में भी बदलाव आ जाएगा, आप कुछ उग्र हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो प्रियतम है वो आपसे झगड़ा करने लग जाएगा, क्योंकि ऐसे योग बन रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा संभल कर, धैर्य बना करके बोलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपनी बाड़ी पर सोच समझ करके और उस पर लगाम लगा करके अगर आप बोलेंगे, तो आपके रिश्तों में जो मिठास बनी है वो बरकरार रहेगी। हो सकता है कि आपको ठीक से समझ ना पाए आपका साथी, आप कुछ भी कह रहे हैं तो वो सही कह रहे हैं, लेकिन आपको उन्हें समझाना होगा, उनके लिहाज से, उनके हिसाब से उन्हें समझाना होगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। सूर्य का गोचर एकादश भाव में होना आपके लिए थोड़ा सा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उसके बाद आपके जो रिश्ते हैं उसमें गर्माहट फिर से बढ़ जाएगी और आप एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे, जिससे आपके जो रिश्ते हैं वो भी बरकरार रहेंगे। रिश्ते की मर्यादा रखते हुए आप एक दूसरे के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे के साथ ज्यादा मिंगल होंगे और कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा वक्त दे सके। इसके बाद आपका जो रिश्ता है वो मधुर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं विवाहित जातकों की। तो शादीशुदा लोगों के लिए ये महीना उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से रिश्तों में एक गर्मी का भाव रहेगा, क्योंकि आप अपने बर्ताव से बाज नहीं आएंगे और कुछ ना कुछ गलत बोल जाएंगे, जिसकी वजह से जीवन साथी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और फिर जाहिर सी बात है कि गर्मा गर्मी का माहौल बनता रहेगा, तो वाद विवाद और झगड़े भी होंगे। इसके फलस्वरूप आप दोनों के बीच एक तनातनी सी रहेगी। लेकिन 22 फरवरी के बाद जब मंगल आपके दूसरे भाव में जाएगा,
जहां पहले से ही राहु विराजमान है, तो आपके इस शादीशुदा जीवन में बदलाव हो जाएगा। आपका रिश्ता मजबूत होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्या भी इस वक्त परेशान करेगी। ऐसी स्थिति में आपको उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आमतौर पर आपको फरवरी का जो महीना है वो यही सिखा करके जाएगा कि एक दूसरे की केयर कैसे करनी है, एक दूसरे को कैसे खुश रखना है। अब बात कर लेते हैं आपके आर्थिक जीवन की। तो आर्थिक जीवन की अगर बात की जाए तो इस महीने आप काफी सुकून में रहने वाले हैं। महीने की शुरुआत में ही बुध ग्रह आपकी राशि से एकादश भाव में रहेगा, जो बुद्धि का प्रयोग करके आमदनी को बढ़ाने में आपकी मदद करने वाला है। इसके बाद आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएगा और आपको कुछ समय के लिए अपने काम पर ध्यान देना होगा। व्यापार करते हैं तो उसमें निवेश करने की जरूरत है। इस वक्त आपको आमदनी में गिरावट महसूस हो सकती है, लेकिन 12 फरवरी से जब सूर्य का गोचर आपके एकादश स्थान में होगा, तब आपके सामने बहुत अच्छे समय खड़ा रहेगा और उन्नतिदायक होगा। आपकी आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आपकी निजी प्रयासों से भी नौकरी या व्यापार में आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि महीने का जो उत्तरार्ध है आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपकी आमदनी में इजाफा करने वाला ये टाइम पीरियड होगा। 22 फरवरी को जब मंगल का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा, जहां पहले से राहु विराजमान है, तो आपके अपने को जो धन को लेकर के जो चिंताएं हैं वो थोड़ी सी बढ़ेंगी। बैंक बैलेंस में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को आपको मिलेगी और अपने परिवार के किसी बुद्धिमान व्यक्ति की सहायता से आप, उनके अनुभव से आप जो है उस चीजों से पार निकलेंगे। और आपको जरूरत है ऐसे में कि आप अपने घर के किसी वरिष्ठ सदस्य से या उन व्यक्ति से जिनसे आप अक्सर सलाह लेते हैं, उनसे सलाह लें और इन परेशानियों से आगे निकलें। आप सही तरीके से अगर धन का इस्तेमाल करेंगे तो ये महीना आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, लेकर आपसे कुछ नहीं जाएगा। बस करना क्या है, अपने पैसे का, अपने निवेश का बहुत सोच समझ करके और सावधानी से आपको ध्यान रखना है और उसका निवेश करना है, खर्च करना है। तो चलिए अब अंत में बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य अगर हमारा अच्छा नहीं है तो फिर ये सब कुछ बेकार है जीवन में। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका ये महीना कैसा रहने वाला है, जल्दी से जान लेते हैं। हालांकि फरवरी का महीना योग के आधार पर शुभ संकेत दे रहा है। राशि का स्वामी राशि में ही स्थित होने पर आपका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल मजबूत रहने वाला है। आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे, अंदर से पूरा जोश रहेगा, पूरी स्फूर्ति रहेगी और आप अपने हर काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दशम भाव में गुरु की स्थिति अधिक होने के कारण आपकी कमर में दर्द होने की स्थिति बन सकती है, जो अधिक काम की वजह से, सही तरीके से बिना बैठने की वजह से भी होगी। तो थोड़ा सा ठीक से बैठें, स्ट्रेट होकर के बैठें और टेक लगा करके बिल्कुल भी ना बैठें। आपकी कमर दर्द की समस्या वहीं से शुरू होगी। कुछ लोगों को जो मौसमी बीमारियों की चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं, फेफड़े में संक्रमण की समस्या या खांसी, जुकाम, ऐसी चीज़ों से वो पीड़ित हो सकते हैं। ऐसे योग बन रहे हैं, तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। 22 फरवरी के बाद जब मंगल का गोचर राशि से दूसरे भाव में होगा, तब आपको सबसे ज़्यादा जो है ध्यान अपने भोजन पर देना है, क्योंकि उनकी वजह से आपको मुंह में छाले या गले में दर्द की समस्या हो सकती है। इन छोटी छोटी चीज़ों को आप छोड़ दें, कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं देगी आपके जीवन में। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा परेशान करती रहेंगी। इस महीने आराम से जीवन व्यतीत आपका हो जाएगा। आवश्यकता पड़े तो जो भी परेशानी है उसके लिहाज से आप परहेज कर लें, और अगर फिर भी ठीक ना हो तो डॉक्टर से सलाह ले लें, थोड़ा सा योग कर लें, मेडिटेशन कर लें। अन्यथा इसके बाद आपका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल फिट रहने वाला है फरवरी के महीने में। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो फरवरी के महीने में मेष राशि वाले जातकों के लिए कौन से उपाय उपयोगी साबित होंगे, कौन से उपाय लाभदायक होंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो आप जो भी उपाय कर सके, जो भी आपके लिए संभव हो, आप वो जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहले उपाय के बारे में बता देती हूँ। तो इस महीने जो है आपको सूर्य आराधना करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे फल मिलेंगे। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हुए प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र से अगर आप जल अर्पित करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत उत्तम होगा। इसके बाद बृहस्पतिवार के दिन विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का अगर आप दे रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, उनको दान कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा, अगर संभव हो आप कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। उत्तम गुणवत्ता का मूंगा रत्न पहन लीजिए, आपके लिए ये भी बहुत फायदेमंद है। करियर की चुनौतियों से बचने के लिए शनिवार के दिन छाया पात्र का दान करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों मैंने आपको जो भी उपाय बताए, जो भी उपाय आपके लिए संभव हो आप वो ज़रूर करिए। आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपके करियर को लेकर के, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका प्रेम जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन,
अनेक ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी उपाय जो भी आप कर सकते हैं, अगर आप वो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में आ रही समस्याओं में आप धीरे धीरे देखेंगे कि वो समस्याएं कम हो रही हैं। तो मैंने आज आपको बताया मेष के बारे में। आगे मैं मेष से लेकर के मीन तक मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं सभी 12 राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है ये बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप फिलहाल मेरे इस वीडियो की जानकारी को जानने के बाद इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जिन लोगों की राशि मेष नहीं है उनके लिए बाकी की जो भी उनकी राशि है वो जब भी हमारे चैनल पर अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और हाँ, अंत में मैं बस इतना ही कहूंगी कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और स्वस्थ रहिए। मैं आप सबके लिए प्रभु से यही कामना करती हूँ। जय माता दी। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।